शुरू हो गया। अब जो बिगल बज रहा है वो रिट्रीट का बिगल बज रहा है। अभी जो है दोनों का फ्लैग्स जो है सिंक्रोनाइजेशन के तरीके से नीचे उतर आ जाएगा। इट्स लास्ट स्टेज ऑफ इट। जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो अगर देखा जाए तो वेस्टर्न बॉर्डर से ज्यादा चैलेंजिंग है। अब तो और ज्यादा, अब और भी ज्यादा है, ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो लाइन तक है और कई गांव तो बिल्कुल ही सीमा के ऊपर है, घर के अंदर में, बल्कि कई एक आधी जगह पर बॉर्डर पिलर है। सर मैं तो एक उस पे अपनी तस्वीर लेना चाह रही थी, बांग्लादेश में खड़े व्यक्ति ने कहा दीजिए मोबाइल में खींच देता हूं जी। मुझे लगा फोन लेकर कहीं चले न जाएं, दूसरे देश की बात हो जाएगी, पर बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, आप दे दीजिए, फोटो अच्छी आएगी। 1971 में मैं हिली बॉर्डर में था, 1971 लड़ाई के बाद वहां पर हिली बॉर्डर में एक ही घर का एक घर का एक रूम एक भाई बांग्लादेश में, दूसरा रूम एक भाई इंडिया के अंदर। अब जरूरी है कि ये था वो देश भी भाईचारे के उस सबक को याद रखे। जिस तरह की चीजें हो रही हैं वैसी न हो, बीएसएफ की निगरानी तो हमेशा रहती है वहां पर। लेकिन ये देखिए, हम एक बार फिर समारोह की बात करते हैं। अटारी बॉर्डर से ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें देखिए, अब रस्सी को उछाल कर दूसरी तरफ किया जाता है। यहाँ सीमा को पार नहीं किया जाना है, लेकिन ध्वज को अब उतारने की बारी आ चुकी है। ये अंतिम क्षण बीटिंग रिट्रीट समारोह के देखने लायक है। जी, हम वहां की आवाजें सुनते हैं और तस्वीरें देखते हैं। वो मध्य की रेखा देखते रहिए और सैनिकों के पांव देखते रहिए। आपको अनुशासन समझ आ जाएगा कि कैसे 1 इंच इधर से उधर उनके पांव नहीं होते हैं। ये ध्वज को उतारने का जो क्रम होता है उसमें 1 इंच इधर से उधर उनके पांव नहीं होंगे। उनके पैरों को भी बड़े ध्यान से देखिए। दोनों पक्ष एकदम रेडी है अपना रस्से लेकर के झंडा उतारने के लिए। ये समय हो जाता है जब अब कोई स्पर्धा नहीं, अब कोई कंपटीशन नहीं है, अब केवल टाइमिंग है। सभी खड़े हो गए क्योंकि अभी बीटिंग द रिट्रीट बजने वाले हैं। येलोइश कलर की एक कंटिन्यूअस लाइन है, स्लाइटली येलोइश लाइन, जिसके इस तरफ से बीएसएफ के जवान हैं, उस तरफ पाक रेंजर्स के। तो एक्चुअली नो मैन्स लैंड, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। ग्राउंड पर हमारी
ऑक्यूपेशन पूरी बिल्कुल सीमा तक है, उनके सीमा तक है। यहाँ पर क्योंकि गेट लगाए गए हैं तो उनको थोड़ा दूर सीमा से लगाया गया। एक्सेप्ट कि जम्मू के इलाके में खासकर जहां पर तार लगते हैं उसका उसमें हमने तकरीबन हमने 50 यार्ड्स का दे रखा है वहाँ रखे हुए हैं। एक बॉर्डर गाइडलाइंस है जिसके अनुसार कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर 150 गज के अंदर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जहां भी तार लगे हैं वो 150 गज या उसके बाहर, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान इसलिए करता है कि कहीं टनल खोद लें किसी तरीके से, लेकिन बीएसएफ की चौकस निगाहें रहती हैं। अब देखिए रिट्रीट चल रहा है अभी, रिट्रीट। बहुत ही धीमी गति से ध्वज को उतारा जाता है। बहुत ही सम्मान का पल होता है, संवेदनाओं का पल होता है, बहुत गंभीर पल होता है ये, जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को उतार रहे हैं उसके सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए। और एक समय आता है जब बिल्कुल क्रॉस करते हैं दोनों देश के ध्वज एक दूसरे को। अब ये पूरा नीचे ले आए, उनको खोल दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे फोल्डिंग करेंगे। ये फोल्डिंग करने का भी अपना महत्व होता है और उसको कैसे हाथ में लेते हैं, नहीं करते हैं। हाँ जी। और उसको कैसे हैंडओवर करते हैं अपना कमांडर को नेक्स्ट डे तक रखने के लिए प्रॉपर तरीके के, और उसको संबर्धना दे करके। सर कहाँ रखा जाता है वो भी हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ तक की तस्वीरें सब देखते हैं। पीछे एक पोस्ट है जी, अटारी पोस्ट, वहां पर एक हमारा क्वार्टर गार्ड होता है, क्वार्टर गार्ड जिसमें हथियार और सुरक्षा रहती है, उसमें ये सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। ये जो पोस्ट है वो थोड़ी 500 गज पीछे की तरफ है जी। जो सबसे ये कल सुबह तक ये रहेगा। सबसे कीमती चीजें एक सैनिक के लिए होती हैं, सबसे ज्यादा उस पोस्ट का यही है। और ये प्राणों से कीमती तिरंगा जिसे वो सहेज कर बिल्कुल वहां पर रखेंगे। ध्वज को उतार लिया गया है बिल्कुल। और अब दोनों गेट जो है खुला है अभी, उसे अब उसको बंद किया जाएगा। और बंद होने से पहले अपने आप का जोश भी दिखाते रहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान रेंजर्स को, हम तुमसे बढ़ के हैं।
भारत की नीयत, भारत की निष्ठा इस सरहद के जरिए, इस सीमा के जरिए भी बहुत दिखी। अमन की आशा की जो बसेस चली वो इसी सीमा से होकर पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, लेकिन पीठ में छुरा किस तरीके से फूंका गया था वो सब ने देखा था 1999 के युद्ध में। 98 में शुरुआत हुई, अभी इसकी गेट 99 बंद में हो रहा है। अब फिर ये जो देखिए, गेट है, रिश्ते बंद। लेकिन आज ये जो गेट बंद हो रहा है, गेट बंद हो गया। ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो रहा है, ये इस उम्मीद के साथ और एक वायदे के साथ कि कल के सवेरे फिर तिरंगा जो है वो नीले आसमान में झंडा ऊंचा उसी रहे शान हमारा। के साथ लहराएगा। बिल्कुल। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर। रिट्रीट सेरेमनी समाप्त करने की भी अनुमति, उसकी इजाजत, और इसके साथ ही ये समाप्त हुआ। और अब असल में जितने भी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर जो सीमा प्रहरियों के साथ तस्वीर अपनी ले सकें, यादगार लेकर। वो अलाउ करते हैं। एक पिलर है थोड़ी दूर, हाँ। यहाँ से बाउंड्री पिलर है। 50-60 गज वहां पर भी जाते हैं। वहां पर जाकर जहाँ थोड़ा आधा पेड़ रेंजर्स- इधर आधा पेड़ उधर। हाँ। नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो तो जब ऑक्ट्रॉय वो है पोस्ट पर ऑक्ट्रॉय है। पोस्ट जी में जी है। जी। वो ये यहाँ है, पर वो फिर यहाँ पर एक पाक पिलर रही है। है। रेंजर्स के साथ भी हाँ। वो पीछे खड़े होते हैं तो नेचुरली बैकग्राउंड में उनकी भी फोटो आती है। चलिए हम सीधा अपनी संवाददाता अर्पिता आर्या के पास चलते हैं, जो पूरा समारोह अर्पिता ने देखा है। पता नहीं आवाज मेरी कितनी सुन पाएंगी।